सो वेलकम टू चैनल इंटरनेटिक। और आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो प्रेस नोट रिलीज़ की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और ये वैकेंसीज है आपका एसआई और कांस्टेबल में। जैसे कि आप ऑफिशियल लेटर ये देख सकते हैं जिसमें मेंशन है कि प्रोसीड्यूर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ और आरपीएसएफ, यानी कि जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहेगी, ये जॉब प्रोफाइल होगी आपकी एसआई की और कांस्टेबल की। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आई है, प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये बहुत जल्द ही आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। और ये आप डेट देख सकते हैं कि आज के डेट में यहाँ पे एक अपडेट आई है। और इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है और एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही साथ यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया होगा, इसके बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया। तो अगर बात करें हम डिटेल में जो वैकेंसीज के नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में डिटेल बताया गया है, ये आपका अप्रॉक्स जो वैकेंसी होगी 222 के आसपास ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। और जो उसका प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो आपका 3 फेज़ में होगा। पहला जो फेज़ होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और फेज़ 2 जो होगा आपका, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद जो एग्ज़ाम का यहाँ पे डिटेल बताया गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, कंपोजिशन ऑफ रीजनल सब कमेटी शैल बी एज अंडर, ये आपका यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट का, ये आपका मिनिमम एज रहने वाला है 20 और मैक्सिमम आपका 25 सब इंस्पेक्टर के लिए। वहीं कांस्टेबल के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपका यहाँ पे 10th पास खोजा जा रहा है सिर्फ कांस्टेबल में, और एसआई में आपका ग्रेजुएशन। और बात करें अगर हम कांस्टेबल की, सो इसके रिगार्डिंग आपका जो मिनिमम एज होगा ये होगा 18 और मैक्सिमम आपका 25 है। और डेट ऑफ बर्थ का जो यहाँ पे मेंशन रहेगा, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक अपडेट दी गई है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलोन शैल बी एक्सेप्टेबल, एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर। लेकिन यहाँ पे जो 1 जुलाई ईयर का यहाँ पे मेंशन अगर किया जाएगा जब उसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, इफ़ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून। और वहीं अगर 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर इफ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, अगर यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आउट होता है तो। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि एडवर्टाइजमेंट मस्ट स्पेसिफाई कट ऑफ डेट्स फॉर एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल बॉन्ड बिटवीन, जो भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, ये आपका एग्जांपल दिया गया है कि इस रिगार्डिंग में आपको इस क्राइटेरिया यहाँ पे देखना है। फिर वहीं पे बात करें कि जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के अंडर भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। कैंडिडेट्स who had ordinary been domicile in the Union Territories of Jammu Kashmir and Ladakh during the period, उसके लिए यहाँ पे आपका UR और EWS में 5 ईयर्स दिया गया। बाकी सब के लिए भी यहाँ पे आपका इस क्राइटेरिया मेंशन है। और यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट का यहाँ पे जो कैटेगरी का कैटेगरी वाइज आपका फिजिकल में जो मेजरमेंट है वो भी यहाँ पे आपका हाइट मेल और फीमेल का, और जो चेस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और बात करें हम अगर एग्जाम पैटर्न की, जो कि यहाँ पे आपका मेंशन है, अगर हम बात करें यहाँ पे एसआई का, तो आपका टाइम अलॉटेड होगा 90 मिनट्स और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, अर्थमेटिक का 35 और वहीं आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जो टोटल आपका हो जाता है 120 एसआई में। और कांस्टेबल में भी आपका सेम पैटर्न है, और जो टाइम अलॉटेड होगा आपका 90 मिनट्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस 50, अर्थमेटिक का 35 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का भी 35 है। और यहाँ पे आपका डिटेल में सिलेबस मेंशन कर दिया गया, बट अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल सकता है।